हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल में जिसका नाम है ट्यूटर में बड़ी। आज हम पढ़ेंगे, आज की है लास्ट वीडियो जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आइए चलो शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा दिन, प्यारी सी वीडियो और एक अच्छी सी मुस्कान के साथ। आइए, आपका स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसमें मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये वाला। सबसे हटके क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है दमदार, जो कि आपका 1/3x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल है आपके 3/4 के। एंड सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूं आपको 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस के 1/8। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, सोचो। देखो 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई इधर है, और 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई इधर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वन को कुछ मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो x है, x को मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये जो मुझे दे रखा है 1/3x प्लस वाई, इसको मैं x कैपिटल बोल देता हूँ। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना मुझे लीनियर फॉर्म में लाना है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। जैसे कि मुझे पता है कि x प्लस वाई प्लस एक कांस्टेंट नंबर के फॉर्म में लाना है। देखिए, तो मैं इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए इसको मैं लेट कर रहा हूँ। ठीक है, करने के लिए मैं डायरेक्ट वैसे भी कर सकता हूँ, बट वो डायरेक्ट ज्यादा लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, और y को मैं बोलता हूँ, y को मैं मान लेता हूँ 3x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए कि मैंने इसको x बोला तो मैं इसको x लिख सकता हूँ प्लस y इक्वल्स टू 3/4 और 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। ये आपकी बन चुकी है लीनियर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको हमने इसलिए मानना पड़ा क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लाना था जिससे मैं इसको सॉल्व कर सकूं। अब इस वाले में देखिए तो क्या बनेगा, 2x माइनस के 2y इक्वल माइनस के 1/8। ठीक है, अब 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो 16x माइनस 16y इक्वल्स टू माइनस के 1। ठीक है, ये आपकी बन चुकी है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ये आपके पास हमारे पास ये दोनों इक्वेशन हो चुकी हैं। इसको मैं साइड से लिख देता हूँ 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 3 ऑन 16x माइनस के 16y इक्वल्स टू माइनस के 1। ठीक है, अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और जो हमने लेट किया है वो भी लिख देता हूँ इधर। x बराबर 1/3x प्लस वाई और y जो है आपका 1/3x माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि हमें अभी इनकी जरूरत पड़ेगी। अब आप देखिए, अब इनको किस मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे। देखिए सबसे शॉर्ट मेथड पता है क्या है, आप करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा है, बट वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और थोड़ा टाइम लेने वाला हो जाता है। बट अब देखिए 4x, हाँ ठीक है, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 3 और 16x माइनस 16y इक्वल्स टू -1। अब आप ये देखिए कि मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो मुझे ऐसी वैल्यूज बनानी है जो कट सकें। तो देखो इधर 4 है, उधर 16 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर भी 4 का गुणा कर दूं तो क्या होगा। देखो 16x प्लस 16y और 4 इज 12, 16x माइनस 16y इक्वल्स टू -1। अब आप देखिए, अब मैं इन इक्वेशन को ऐड करूं, क्योंकि देखो एलिमिनेशन में क्या है कि हम लोग x और y की वैल्यू इक्वल करके एडिशन करते हैं या फिर माइनस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जिससे हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो सके। अगर मैं इन इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो क्या होगा, देखो 16 और 16x, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो 32x हो जाएगा। ये प्लस का है, एक सेकंड बच्चों गड़बड़ हो गई है। हाँ गड़बड़ नहीं हुई है, सही है। ठीक है, क्योंकि देखो प्लस करने से कभी साइन कन्वर्ट नहीं होते, माइनस करने से होता है। अगर मैं इधर माइनस करूं तो ये माइनस से प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब देखो 16 और 16 जीरो हो जाएगा, 30 और -1 कितना हुआ, 3 में से एक गया तो माइनस, 3 में से एक गया तो 2 बचा, और x की वैल्यू आई 2/32 और x की वैल्यू है 1/16।
आपके कैपिटल एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/16। कैपिटल एक्स की आई है 1/16। ठीक है। अब हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। वाई की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, देखो इसी में करते हैं। अभी हमने प्लस किया था और हम अब माइनस करेंगे। माइनस करने से क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। अब दो 16 में से 16 गए तो 0, 16 और 16 32, 3। अब देखो 3 और ये प्लस का हो गया, 3 और 1 4। तो y की वैल्यू कितनी आई, y बटे 4/32 जो कि आपका 1/8। तो y की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 1/8। ठीक है। x की वैल्यू 1/16 है और y की वैल्यू है आपकी 1/8। अब क्या है, देखो मैंने अभी हमने माना था कि वन कैपिटल एक्स एक्स प्लस वाई के इक्वल है। ठीक है। अब कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास है 1/16 इक्वल्स टू 1/x+y। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आई है वो आई है 16, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो आई है 16। अब ऐसा ही y की वैल्यू रखेंगे। y की, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, एक गलती हो गई। ये 3x+y था, 3x+y था। ठीक है। x की वैल्यू थी 1/16, तो 1/3x+y। अब देखिए 3x+y की जो वैल्यू है वो आई है 16। ठीक है। अब y में क्या था, 1/3x-y। ठीक है, क्योंकि 3x+y को ही तो माना था हमने। अब देखो y की जो वैल्यू है वो 1/8 है इक्वल्स टू 3x-y। अब 1/3x-y क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x-y की वैल्यू आई 8। ये दोनों इक्वेशन बन चुकी है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देख 3x-y इक्वल 8। अब क्या है, आप इनको ऐड कर दो। ऐड करने से क्या है कि प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएंगे। 3x और 3x 6x, ये 0, 16 और 8 कितना हो गया 24, और x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हमने, देखो सुनो, x की वैल्यू 4 हो चुकी है, हमारा आंसर है x बराबर 4। एंड अब देखो जब ऐड किया था दोनों इक्वेशन को तो मुझे y x की वैल्यू फाइंड हुई है। अब माइनस करूंगा, अब मैं माइनस करूँ, सोचो अगर मैं इन्हें माइनस करूं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो और प्लस का माइनस हो जाएगा। 3x में 3x के तो 0, y और y 2y, और 16 में से 8 गए तो 8, और जो y की वैल्यू आई है कितनी है 4। तो देखो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4। ठीक है। आइए करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा जो कि है 2y√x प्लस 3y√y बराबर 2, और 4y√x माइनस 9y√y बराबर -k। ठीक है। अब क्या है, ये दो लीनियर इक्वेशंस। अब आप देखिए इसमें क्या है, आप इनमें ये देखा करिए कि दोनों में कॉमन क्या है। अब जैसे उसमें पुराने वाले क्वेश्चन में 1/3x+2y था और 1/3x-2y था, इस क्वेश्चन में भी सेम है। इसमें मैं बोल सकता हूँ कि 1/√x को कैपिटल एक्स बोल दो एंड 1/√y को कैपिटल वाई मान दो। ठीक है, बोल दो। अब आप ये कहेंगे ये 1/√x और 1/√y कैसे पता चला, क्योंकि देखिए डिवाइड में है ना, इसीलिए। अब देखिए अगर मैंने ये बोला है तो 2x हो गया प्लस 3y इक्वल्स टू 2, और ये बना 4x माइनस के 9y इक्वल्स टू माइनस। देखिए ये दोनों लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं। आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें देखो, इसमें 3 है और इसमें 9 है, तो काटने के लिए क्या करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ये 6 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इसको ऐड कर दो, 6 और 4 10x, 9y और माइनस के 9y 0 बराबर
6 में से 1 गया 5, और x की वैल्यू कितनी आ गई 5/10, 5/10, तो x की वैल्यू है 1/2। जो कैपिटल X की वैल्यू आई है वो आई है आपकी 1/2। ठीक है। अब ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो y की वैल्यू निकालने के लिए 2x, या फिर आप ऐसा करो किसी में भी x की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, इसमें रख दूंगा, तो 2 1/2 प्लस 9y इक्वल्स टू 6। 2 से 2 घटा, देखो 2 से 2 घटा 1 बचा, 1 प्लस 9y इक्वल्स टू 6, ये उस साइड जाएगा, तो 9y इक्वल्स टू 6 माइनस 1। 9y की वैल्यू आ गई, 6 में से 1 गया 5, और y की वैल्यू आई है 5/9। ठीक है। अब देखिए कैपिटल Y की जो वैल्यू है वो आई है 5/9। वो कैसे आई, क्योंकि x की वैल्यू जो फाइंड करी थी उसको मैंने इक्वेशन 1 में रख दिया, जिससे मुझे y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। आइए करते हैं आगे को क्वेश्चन इसके आगे। ये जो भी क्वेश्चंस है ना सारे ये लॉन्ग वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, आपसे लॉन्ग में पूछे जाएंगे। अब देखिए हमने क्या बोला है, क्या जो 1/√x है वो आपका कैपिटल X था। कैपिटल X की वैल्यू कितनी है 1/2, देखो 1/√x, माय गॉड, 1/√x है आपका 1/2, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगी। देखो जब रूट एक्स की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायरिंग कर दो। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करें, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर आ जाएगा x बराबर 4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। y वाले में क्या है 1/√y बराबर कैपिटल Y। एक से कुछ गलत तो नहीं है, तो है ना, हाँ ठीक है। तो 1/√y, y की वैल्यू है कैपिटल Y की 5/9। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इधर आया 9, इधर आया 5√y, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये इसके नीचे लिया कोई बात नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो ये हो जाएगा 81/25 इक्वल्स टू y। ठीक है, x की और y की वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। एक सेकेंड यार, देखिए बच्चों एक गलती हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, जो y की वैल्यू आई है वो 1/3 है, क्योंकि ना मैंने लग रहा है गलत वैल्यू पुट कर दी थी, जिसकी वजह से y की वैल्यू है गलत। अब आप देखिए इसमें मैंने क्या था x की वैल्यू, मुझे क्योंकि आंसर गलत लग रहा था, क्योंकि ऐसा डिफरेंस वाला आता नहीं, क्योंकि अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू ही सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि √x और 1√y तो यार डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो इधर तो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा था, तो मुझे लगा था, तो मैंने x की वैल्यू दोबारा पुट करके देखी, तो आंसर आया 1/3। अब क्या है इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा करेंगे 1/√y, और वो जो y की वैल्यू है आपकी 1/3। अब देखो √y की वैल्यू कितनी आई 3, और y की वैल्यू कितनी आई है 9। ठीक है, ये हो चुका है, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 9 इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि ये आज जो क्वेश्चंस हैं वो आज भी नहीं हो पाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि ना ये थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, मुझे लग नहीं रहा था कि इतना टाइम लग जाएगा एक क्वेश्चन में। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आपके लिए सेकंड वीडियो भी ले आएंगे इस पार्ट की। ठीक है, ओके आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई बराबर 10xy। देखो x प्लस वाई बराबर 10xy। सेकेंड इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई
बराबर 6xy। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में तो है, बट क्या है कि एक x का और एक y का, बट जो सेकंड टर्म होता है इसमें वो होना चाहिए कांस्टेंट नंबर। ठीक है, बट इसमें 10xy। ठीक है, तो हमें एक्स वाई हटाना पड़ेगा अगर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है तो एक्स वाई को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दो बोथ साइड्स एक्स और वाई का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब एक्स वाई का बोथ साइड डिवाइड करेंगे, समझो जैसे दोनों तरफ एक्स वाई का डिवाइड कर दें, तो देखो क्या, एक्स से एक्स कटा, वाई से वाई कटा और एक्स वाई से एक्स वाई कटा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो कैसी है, 1/y प्लस 1/x जो कि आपका 10। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि मुझे सिर्फ ये एक्स वाई हटाना था, इस एक्स वाई को हटाने के लिए मैंने पूरे इक्वेशन में एक्स वाई से डिवाइड किया। जब मैंने एक्स वाई से डिवाइड किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे। वन, देखो एक्स वाई माइनस वाई वाई एक्स वाई बराबर 6xy डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ठीक है, एक्स से एक्स कटा मतलब 1/y माइनस के 1/x बराबर 6। ठीक है, अब आप देखिए कुछ ना थोड़ा सा ऑड लग रहा है क्योंकि 1/y प्लस 1/x बराबर 10 और 1/y माइनस 1/x बराबर 6 करने के लिए आप डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हो, मतलब एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो। ठीक है, अगर बच्चों को ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है जी क्या है, तो थोड़ा सा ना इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो y है मैं मान लेता हूँ उसको मैं 1/y मान बोल देता हूँ और कैपिटल x को 1/x बोल देता हूँ। ठीक है, एज इनको हम मानते इसलिए हैं क्योंकि जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में थोड़ी सी समझ समझ में आए इसलिए करते हैं। ठीक है, करने के लिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरह से कोई चीज नहीं समझ में आए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, देखिए इधर लिख लेते हैं छोटा सा, क्योंकि ना 1/y और x की वैल्यू है 1/x। ठीक है, देखिए जब मैंने 1/y को बोला है 1/y और 1/x को x जो कि है आपका 10 के इक्वल। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है कि इसको y और माइनस एक्स बराबर 6। ठीक है, ये बन चुके हैं इक्वेशन हमारी। ठीक है, देखो ऐड कर दें, सिंपल दिख रहा है वो तो 2y बराबर 16, तो x की वैल्यू कितनी है, y है y तो 8। अगर माइनस कर दें, सोचो अगर y की, देखो y की वैल्यू 8 आ चुकी है, कितना सिंपल था। ठीक है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, दो ऐड करने पर मुझे y की वैल्यू मिली है तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, दो y में से y गया 0, x और x 2x, तो 10 में से 6 गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, x की वैल्यू दो। अब आप आपने जो माना था उसमें रख देते वैल्यू, कोई बात नहीं है। अब देखो कैपिटल एक्स जो था वो 1/x था, अब देखो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 1/x, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, ऐसी y की वैल्यू क्या है, 1y की वैल्यू 1/y था और y की वैल्यू कितनी है 8 इक्वल्स टू 1/y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/8। तो आपके जो आंसर है वो है आपके 1/2 x की वैल्यू है और y की वैल्यू है 1/8। ओके, आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हम लेते हैं थोड़ा सा अच्छा सा लेते हैं क्वेश्चन। सोच रहा हूँ कुछ अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए। चलो यही लेते हैं, मन तो नहीं था बड़े वाला क्वेश्चन कराने का, बट करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ना मैं चाह रहा था कुछ अलग से क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस नहीं है। अब देखिए इधर 1/2x है, उधर 1/3y है, और इधर 1/3x और 1/2y है। तो देखो इधर 2x है, उधर 3x है, तो हम तो ऐसा बोल नहीं सकते कि 1/2x को कैपिटल x बोलना है और 1/3x को, पॉसिबल ही नहीं है कि सेम होना चाहिए। अब क्या है, बट 1/2x, बट 1/x तो कॉमन है ना, 1/x इधर भी है, 1/x इधर भी है, और 1/y इधर है, 1/y इधर है। तो हम कहेंगे
कि जो कैपिटल एक्स है वो 1/x है और जो y है वो 1/5 है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो बन जाएगा 2x + 3y = 2। और अगर इस क्वेश्चन को करें तो 3x + 2y = 13/6। ठीक है, मल्टीप्लाई करना 6 का तो 18y + 16 का 12y = 13। तो देखो 18y + 12y = 13। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, बट मैं तो यही करता हूँ, मैं तो एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करता हूँ। आइए देखते हैं। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे इक्वल करना है। अब देखो, मुझे x इक्वल करना है तो इधर 9 का मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मुझे y इक्वल करना है तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, -9 का मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय -9 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब मैं इन इक्वेशन फर्स्ट में -9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, -18x माइनस के 9 थ्री से 27x बाई इक्वल्स टू -9 इंटू 10 माइनस के 18 और 18x बराबर +12y इक्वल्स टू 13। अब देखो ऐड कर दूं, ये 0 हो जाएगा। अब देखो माइनस के 27 प्लस के 12, मतलब 27 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 27 में से जब 12 जाएंगे तो 15 बचेगा। काय का बचेगा, माइनस का, माइनस के 15 भाई और 18, -18 + 13 कितना आया, -18 + 13 आया 5, काय का आया -5। तो y की वैल्यू आपकी आ चुकी है 3। ठीक है, y की वैल्यू आ चुकी है आपकी 3। अब x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आप ऐसा कर सकते हो, किसी में भी रख दो, बट आप, चलो ठीक है, मैं आपका ऐसा करता हूँ। अब मैं y को इक्वल करता हूँ। y को इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, -4 का मल्टीप्लाई। ठीक है, जब मैं -4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो -4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -8x माइनस के 13y 12y, फोर्थ ईयर 12 होता है ना, ओके, माइनस के 8। अब 18x प्लस 12y इक्वल्स टू 13। अब ऐड कर दें। अब देखिए माइनस के 18 प्लस माइनस के 8 प्लस 18 कितना आएगा, प्लस के 10 आएगा। ओके, और ये 0 हो गया। अब देखो माइनस के 8 प्लस के 13 कितना आया, माइनस ही तो करेंगे तो प्लस के 5 आया क्योंकि 13 बड़ा है। और तो x की वैल्यू कितने आ गई, 5/10। तो x की वैल्यू है 1/2, x की वैल्यू है 1/2, y की वैल्यू आई 3 और x की वैल्यू आई 1/2। आइए करते हैं इसके आगे सॉल्व। देखो कैसे, हमने बोला था कि जो कैपिटल एक्स है वो 1/x के इक्वल है। ठीक है, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आई है, कैपिटल एक्स की वैल्यू आई है 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, और 1/y इक्वल्स टू कैपिटल स्मॉल कैपिटल y, जो y की वैल्यू है 3 है, तो y की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, ये आपके दोनों आंसर आ चुके हैं। इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस कराए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए अलग से नहीं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएगी। इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, बाय, टेक केयर।